मरियम इदरीस सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक आर्टिस्ट हैं। और एक आर्टिस्ट के फ़न को एक्सप्लेन करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी जो इतनी एफ़र्ट, इतनी सारी मेहनत, इतना ज़्यादा आइडियाज़ उसके अंदर होते हैं, तो वो अपनी आर्ट को बेहतर तौर पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो इनकी और क्या क्या स्पेशलिटी है, किस तरह की आर्ट करती हैं और इनकी एग्जिबिशंस कैसे होने वाली हैं। और अभी मुझे पता लगा कि इनकी सैटरडे को एक सोलो एग्जिबिशन भी है, जो कि वाटर कलर्स के ऊपर बेस्ड है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। मरियम को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई। और इनके आर्ट पीसेस जी आप हमारे सेट के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे देख सकते हैं। और इस हवाले से रेजिलिएंट ब्लू के थीम के ऊपर इनकी आर्ट है सारी, इस पर हम ज़रा डिस्कशन भी करते हैं। लेकिन उससे पहले अपने दीगर मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं जी। आज हमारे साथ आयशा खालिद मौजूद हैं, प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और आज हम मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि जो डाइट हम खाते हैं या जिसका इस्तेमाल करते हैं, क्या उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशनल जो वैल्यू जिसको हम कहते हैं वो मौजूद होती है, क्या हमें इस बात की रियलाइजेशन होती है। और एक रिपोर्ट भी है जिस पे आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उसको एज ए रेफरेंस हम इस्तेमाल करेंगे कि जो हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मैल न्यूट्रिशन बच्चे हैं, माएँ हैं जो ज़ाहिर प्रेगनेंसी के पूरे फेज से गुजरती हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे इशूज़ आते हैं डाइट की कमी की वजह से, उस पर बात करेंगे। आयशा को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा से भी बात करेंगे और किचन का रुख करेंगे। आज हमारे साथ जी शेफ़ खलील मौजूद हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शेफ़ हैं। आप इनको यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं, ये अपना चैनल भी रन करते हैं। सर्टिफाइड शेफ़ हैं 2005 से। ये प्रोफेशनली इन्होंने इसकी तरबियत के बाद इसको परसू करे, मुख्तलिफ जाने माने रेस्टोरेंट्स के अंदर ये काम भी कर चुके हैं और इससे पहले सीख भी चुके हैं मुख्तलिफ बेस्ट इंस्टीट्यूट से। इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या बन रहा है आज आपके किचन में? मैं चिकन स्टेक बना रहा हूँ। ये बेसिकली ये चिकन स्टेक जो है ये बीफ की है, लेकिन इसको मैं चिकन में बनाऊंगा। चिकन में बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बीफ नहीं खाते। इसके लिए थोड़ा सा हमें आइडिया दे दें कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और फिर आप अपना काम कंटिन्यू रखिएगा। जी मैम। जी, इसकी मैंने चिकन की मैंने मैरिनेशन कर ली। इसके लिए कम से कम आधा घंटा ज़रूरी है, इसके लिए मैंने इसकी पहले मैरिनेशन कर ली है। उसके अलावा इसमें हम वेजिटेबल सोते वेजिटेबल यूज़ करेंगे। इसको भी मैंने ब्रांच करके रख लिया कि टाइम की हमारी की बचत की वजह से इसको मैंने तैयार कर लिया। उसके अलावा ये जो हमारी चीज़ें हैं वो मैंने अपनी सारी प्रेप कर ली है। ठीक है। और ये थोड़ी सॉस भी आप इसमें ऐड करेंगे? जी, सॉस बेसिकली जो सॉस है वो स्टॉक से बनती है, उसके 4 से 5 घंटे उसके ऊपर लगते हैं। अच्छा। लेकिन टाइम की शॉर्ट की वजह से इसको मैं डेमी ग्लेस को मैं यूज़ करूंगा। ये मैंने तैयार कर। फिर हम इसकी रेसिपी आपसे पूछेंगे, आप अपना काम जारी रखें और अपने दीगर मेहमानों से हम बात करते हैं। मरियम, अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो आर्ट है बेसिकली, इसका जो आपको कब रियलाइजेशन हुई कि आप एक आर्टिस्ट हैं और आपने ये सीखना है, पढ़ना है और इसको कंटिन्यू करना है? एक्चुअली जब शुरू से ही ना मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और प्लस ये कि मैं जो काम करती थी विजुलाइज बहुत अच्छा कर लेती थी मैं। तो वो करते करते फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग करते करते उसमें प्रैक्टिस करते, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, फिर फाइन आर्ट्स में ही मैंने किया सारा। और फिर जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो मेरी सारी जो है ग्राफिक डिज़ाइन में थी और एमफिल भी इसी में ही था। तो फिर मैंने आगे से इसको काम को मैं 6-7 साल से ये काम कर रही हूँ। वाटर कलर पेंटिंग बेसिकली मैं सबसे ज़्यादा करती हूँ। जो अभी रिसेंटली मेरी एग्जीबिशन भी है, सोलो एग्जीबिशन। और ये काम जो है ये मैंने सोलो ग्रुप शो किया था रेजिलिएंट ब्लूम के नाम से, सेल्फ बॉन्ड के नाम से था टॉपिक इसका। तो बेसिकली जो शुक्रगुजारी होती है वो मेरे काम में आपको नज़र आएगी, जो सेल्फ रेजिलिएंट ब्लूम के अंदर आपने देखी है। अब रेजिलिएंट ब्लूम बेसिकली आप जो भी काम करने लगते हो, लाइक आप कोई ऐसी मुश्किल सिचुएशन में चले जाते हो या जो भी आपने उसको दोबारा से ब्लूम करके कैसे निकला, वो शुक्रगुजारी से ही होता है, ग्रेटिट्यूड से। अब ग्रेटिट्यूड ये है कि आप के बाद ग्रेटिट्यूड के बाद, शुक्रगुजारी के बाद आपके पास जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है वो बहुत स्पिरिचुअली बहुत जो है वो इन्हेंस होती है मेरे काम के अंदर। सारा आप देखेंगी कि बहुत खूबसूरती से मैंने जो है कलर्स के साथ, और मेरे हर कलर के अंदर, हर स्ट्रोक के अंदर आपको इमोशंस और फीलिंग्स नज़र आएंगी। अच्छा मरियम, ऑब्वियसली जब एक आर्टिस्ट इस सारे आइडिया को ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा होता है या थॉट प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, उसमें आपको एक
सोचने में और उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत आई गेस डिफरेंस होता है। हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है और फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो जब आपने कैनवस के ऊपर अपने कलर्स, अपने स्केच, जो भी आप करती हैं, जब आप उसको उतार रही होती हैं तो आपके वो आइडियाज़ को रिफाइन करना वो एक आर्टिस्ट के लिए कितना चैलेंजिंग होता है और उसके लिए क्या एटमॉस्फेयर चाहिए होता है? That's what I want to ask. ये होता है कि आपको पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। लाइक उसमें आप पूरा, जब आप स्ट्रोक की काम कर रहे हो, जब आप स्ट्रोक्स लगा रहे हो, पेंट कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली आप देखना कि आपकी फीलिंग्स, आप दुनिया को इस टाइम आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है आप भूल जाओगे और आप वही काम जो है वो कर रहे होगे। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अच्छा मरियम, मुझे ये बताएं कि आप इसके अलावा इस पेंटिंग और आप कैलीग्राफी भी थोड़ी बहुत करती हैं, आपने भी बताया था, तो उसके अलावा आप क्या करती हैं? अपनी प्रोफेशनल आप इसको परस्यू करी हैं या और भी साथ साथ कुछ आप करी हैं? मैं एज ए लेक्चरर हूँ यूसीपी में, वहाँ पे मैं लेक्चरर हूँ और मैं वहाँ पे पढ़ा रही हूँ इस टाइम, और स्टूडेंट्स के साथ मेरा बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन होती है और उसके साथ जो एक मज़ा आता है पढ़ाने का और वो जो फीलिंग उस टाइम होती है कि एक टीच कर रहे हैं, आपने जो लेसन्स अपनी लाइफ में सीखे हैं आप उनको वो भी मॉरल लेसन के तौर पे एक ऐड ऑन करके उनको बताएं ताकि वो भी ग्रूम हो सके। अरे वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। और भी आपने अभी अपने स्पेशलिटी के हवाले से बताया कि आप वाटर कलर पेंट्स को ज़्यादा करती हैं, लेकिन जाहिर है जब आप कैनवस के ऊपर कोई भी चीज़ करना शुरू करते हैं, समटाइम्स आपकी आइडियाज़, आपकी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ तरीके से एग्जीक्यूट होती है। सो आपने जब ये बैठती हैं, कोई एक पेंटिंग या कोई एक आर्ट पीस बनाती हैं, हाउ मच टाइम आपको रिक्वायरमेंट होती है उसकी? और या फिर नहीं, आप टाइम बाउंड नहीं होती, आप कहती हैं आपका जब जब दिल करेगा, जब जब होगा तभी होगा? एक्चुअली ना बेसिकली ये होता है कि आपके मूड्स पे डिपेंड करता है। मूड्स पे, ओके। दूसरा ये कि जिस टाइम आपको दिल कर रहा हो ये काम करने को, उस टाइम स्ट्रोक्स बहुत अच्छे और बहुत अच्छी पेंट होता है आपसे। और दूसरा ये एक और चीज़ मैं ये ऐड ऑन करूँगी यहाँ पे कि आप जब भी कोई भी एक पेंटिंग के टाइम नहीं होता, इसमें आप टाइम काउंट नहीं करते कि किस टाइम पे जाके इसको आपने फिनिश करना है, किस टाइम पे आपका दिल करे। ये जब आपका जब होता है ना कि आपने इसको करना है, जब आपका दिल करता है तब आप इसको बहुत अच्छे मरियम के लिए कौन सा ऐसा टाइम होता है जब मरियम अपनी आर्ट को या उस चीज को कर रही होती है? मेरे लिए जो होता है ना वो रात का टाइम होता है, लाइक 3 से सुबह के टाइम जो फजर से पहले का होता है, वो टाइम मेरे लिए बहुत बेस्ट टाइम होता है काम करने के लिए। लवली। अच्छा मरियम, आपके बहुत सारे आर्ट पीसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, हमें बताएं इनके बारे में, जैसे रेजिलिएंट ब्लूम के हवाले से ये सारी आपकी चीजें हैं, तो थोड़ा सा कोई भी पेंटिंग को लेकर एक्सप्लेन करें। जैसे ये हार्ट में है और उसके ऊपर जो फ्लावर्स, आपको सनफ्लावर्स नजर आ रहे हैं, आप एकदम जब ब्लूम होके निकलते हो तो आपका जो एक रेज हैं वो जो निकलती हैं शुक्रगुजारी के बाद, वो इस तरह से उसके अंदर इन्हांस हुआ है। और जो इसमें लाइंस आपको क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, उसमें गोल्डन कलर का आपको पैच नज़र आ रहे होंगे कि वो जुड़ते हुए जो है वो न्यू जो है वो ब्लूम करता हुआ हार्ट जो है वो आपको नज़र आएगा, उसमें रेजिलिएंट ब्लूम में नज़र आ रहा है। लवली। और इसके आगे भी आपके कुछ पेंटिंग्स पड़ी हैं, इनके बारे में भी बताएं। इसमें भी जो फर्स्ट वाली ये जो पेंटिंग है, इसमें भी मैंने इसी चीज़ को ही इन्हांस किया है, ब्लूम को, रेजिलिएंट ब्लूम को। और जो यहाँ पे आगे आपके पास पड़ी हुई हैं, ये भी सारी जो है पेंटिंग्स थ्रू आउट, जो इसमें एक पूरा हमने आपको पहले बताया ना कि शुक्रगुजारी पे सारा काम है, उसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, उससे एक पूरी मैंने सीरीज़ बनाई थी। अच्छा, ये सीरीज़ का हिस्सा है। तो शुक्रगुजारी आपकी अपनी पर्सनालिटी में कब आई, जब आपको ये आइडिया भी आया? जाहिर है ये भी एक प्रोसेस होता है, ये एकदम से नहीं आती है, इट टेक्स टाइम, या फिर एकदम से आपको कोई चीज़ क्लिक करती है कहीं ना कहीं? समटाइम्स होता है कि पहले आप कुछ और तरह के होते हो, फिर एक ऐसी सिचुएशन से जब आप गुजर जाते हो तो आप में ऑटोमेटिकली एक ठहराव आना शुरू हो जाता है। आई एग्री। ठीक है, वो जो ठहराव आता है तो वो चीज़ आपके काम में, आपके स्ट्रोक्स में, आपकी हर चीज़ में, आपके पहनावे में, हर चीज़ में वो चीज़ नज़र आती है। तो ये चीज़ टाइम टू टाइम मेरे साथ हुई थी और टाइम टू टाइम मैं थोड़ा चेंज हो गई, इवॉल्व किया आपकी पर्सनैलिटी में। अच्छा मरियम, समटाइम्स लोग, हमने देखा है कि इवॉल्व कर रहे होते हैं तो उनका स्पिरिचुअली कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। इट हैपेंड विद यू एज वेल? यस। ओह वाओ, लवली। तो आप अपने स्टूडेंट्स को बताती हैं, वो चीज़ कम्युनिकेट कर पाती हैं? बिल्कुल कम्युनिकेट कर पाती हूँ और मैं उनको बताती हूँ, उनको वो लेसन्स, जो वो मॉरल लेसन या वो कोई ऐसी टिप या कोई ऐसी बात मैं उनको ज़रूर कहती हूँ हर लेक्चर के बाद, जो उनकी आगे ज़िंदगी में उनको ग्रूम करने के लिए काम आती है। हमें भी कोई बात बताएं ऐसी बात आपका जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, जिसमें आपको लगा दो कि प्रोसेस आपने कहा कि ऐसे फेस से गुजरी सिचुएशन से, बिकॉज कि आप के अंदर ना
ट्राई करना चाहिए चीज़ों को। आप जब ट्राई करते रहते हो एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ, जब एक चीज़ पे चलते रहते हो तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो। तो उसमें मुस्तकिल मिजाज रहना बहुत ज़रूर है। मुस्तकिल मिजाजी ये बड़ी ज़रूरी है और बहुत सारे लोगों में नहीं होती है। अच्छा वही मुझे आप बताएं, आप कुकिंग वगैरह करती हैं? हाँ, मुझे कुकिंग का शौक भी बहुत है और प्लस ये कि मुझे खाने का भी बहुत शौक है। आपको बात नहीं, लाहौरी में हम सबको खाने का बहुत शौक है, खाना पकाना आते हैं, हम खाते भी जरूर। और मेरी फेवरेट जो डिश है वो यही है जो ये बना रहे हैं। ओए होए, चले भाई आज मरियम की पसंद की डिश यही ऑर्डर करती हूं। मैं भी यही ऑर्डर करती हूं। सेफेस्ट ऑप्शन है। यू नो मैंने इवेंट भी किया था, मैंने अपनी एक कंपनी में काम करती थी, वहाँ पे एक्टिविटी होती थी हमारी, डिफरेंट एक्टिविटीज होती थी, तो उसमें ये मैंने स्टेक बनाया था, उसमें 2nd पोजीशन आई थी मेरी। अब इसका मतलब आप आर्टिस्ट खाने के मामले में भी है। बिल्कुल। अच्छा, सैटरडे को आपका सोलो एग्जीबिशन होने जा रहा है, कुछ उस एग्जीबिशन के हवाले से बताएं, कहाँ पे हो रहा है, कितनी एक्साइटेड है और क्या उसका थीम है? एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, और दूसरा ये कि उसमें इम्प्रोवाइजेशन थ्रू नेचर पे है, जो थ्रू आउट काम जो मेरा वाटर कलर और इंक पे है वो काम किया हुआ है मैंने, और प्लस ये कि उसमें जो है सैटरडे को 3 o'clock है, 3 PM, और ओपरा आर्ट गैलरी में है। ओपरा आर्ट गैलरी में, ठीक है, बिल्कुल, वहाँ 3 o'clock सैटरडे। ओके, परफेक्ट। तो उसमें अब आपके और आपने जो इनवाइट्स वगैरह हैं, क्या आपके स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं? कौन कौन आ रहे हैं? वहाँ पे स्टूडेंट्स, डिफरेंट जो आर्ट से रिलेटेड कम्युनिटी है वो भी, और सारे लोग जो है वो आ रहे हैं। आप भी आइएगा। मैं आऊंगी इंशाल्लाह, ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं जरूर आऊं और आपकी एग्जीबिशन देखूं। अच्छा मरियम, मुझे बताएं कि समटाइम्स जब आप इस तरह के एग्जीबिशंस कर रहे होते हैं, अपनी आर्ट का डिस्प्ले कर रहे होते हैं, आई एम सॉरी बट बहुत सारे लोग मेरे से ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आ रही होती एक आर्ट क्या है, एक आर्टिस्ट का आइडिया क्या है, कि मतलब आर्ट को समझना भी एक आर्ट है। मुझे लगता है आर्ट को हर कोई नहीं समझ सकता। कभी-कभी आपको गुस्सा आता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, ये लोग कितना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं मेरी आर्ट को? फॉर ग्रांटेड नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे अभी तक जो मैंने काम किया है या जो इंटरनेट पे मेरा काम है, सोशल मीडिया पे, वहाँ तो मुझे एप्रिसिएशन ही बहुत ज़्यादा मिली है माशाल्लाह। और मैंने काम भी किया है, मैंने कमीशन वर्क भी किया है जिसमें मैंने सेल आउट भी किया है। अभी मेरी इसी में से रिलेटेड एक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कैलीग्राफी में लिखी हुई थी, वो मेरी सेल आउट हो गई, मतलब कि सोल्ड था वो मेरा काम ना। तो वहीं से स्टार्ट मैंने लिया था, और वहीं से स्टार्ट लेते लेते पूरी सीरीज़ जो है वो, एक फ्लावर आपको नज़र आएगा, पूरे हर पेंटिंग के अंदर एक फूल बना हुआ है, गुलाब का फूल बना हुआ है और सनफ्लावर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इनका दोनों फ्लावर्स का एक स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अल्लाह के साथ भी। अगर आप देखें, आप स्टडी करें इसको, जो आपको काफ़ी कुछ स्पिरिचुअली और ग्रेटिट्यूड पे जो है वो चीज़ नज़र आएगी उसके अंदर। क्या बात तो इस तरह की चीज़ें हैं। और प्लस ये कि कुकिंग की जो आपने बात की, तो कुकिंग, आई लव कुकिंग। ओह लवली लवली। अब अगली बार हमारे को एज अ आर्टिस्ट नहीं बुलाएंगे, एज अ शेफ बुला लेंगे। हमारे को कहेंगे हमारे किचन में आए, हमारे लिए कुछ बनाए। ठीक है, मैं आप जो आप कहेगी मैं आपको बना के खिलाऊंगी। अच्छा मरियम, इन द एंड मुझे ये बताएं कि अभी आपकी जो एग्जीबिशन के अलावा भी आपने कभी सोचा है कि आप इंस्टाग्राम वगैरह पे जो आपके आर्ट वर्क को लोग पसंद करें, आप इसको प्रोफेशनली, जैसे आपने कहा, कमीशन बेस्ड काम करें, या आप कर रही हैं अभी? नहीं, कर रही हूँ। कर रही हैं? ओह लवली लवली। तो कैसा रिस्पॉन्स है उसका? अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा रिस्पॉन्स है। इन द एंड बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं जो आपके आर्ट को देखना चाहते हैं। अपने इंस्टाग्राम हैंडल, अपने सोशल मीडिया के हवाले से बताएं, और कोई भी मैसेज देना चाहे, कैमरा इज ऑल योर्स। मेरा जो है वो मैसेज ये है कि कभी भी लाइफ में जो है ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी आपके पास कोई भी आप मुश्किल में हो या किसी भी प्रॉब्लम में फेस कर रहे हो, लेकिन कभी भी जो है ना होपलेस नहीं होना। हमेशा आपने इतनी अपनी होप को बढ़ा के रखना है कि आपको लगे कि अल्लाह जो है वो हर चीज़ में आपके साथ है, और साथ साथ ही आपके जो होप होती है ना, उससे आपके अंदर एक जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, और शुक्रगुजारी के साथ जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, तो प्लस ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो आपको एक पॉजिटिव वे में एक लाइफ को दिखाने के लिए लीड करने का मौका मिलता है। और मायूसी तो वैसे भी हमारे रिलीजन में भी गुनाह करा दिया कि मायूसी गुनाह है। आप ना मायूस ना हो और ऑप्टिमिस्टिक रहना लाइफ में बड़ा जरूरी है।